हे गाइस, जैसे कि आपको पता ही होगा हे गाइस कई बार एग्जाम किसी और चीज का होता है और एग्जाम बहुत ज्यादा हार्ड सेट कर दिया जाता है या फिर टेस्ट आपका एक पर्टिकुलर लेवल को मेजर करना चाहिए यानी कि एप्टीट्यूड को मेजर करना चाहिए और वो कई बार आपके इंटेलिजेंस मेजर कर देता है। तो क्या ये टेस्ट वैलिड होते हैं? आइए इस वीडियो में जानते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है कैफीन शॉर्ट और आज हम पढ़ने वाले हैं वैलिडिटी। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस हैं आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिलती रहे। दिस इज कैफीन शॉर्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, वैलिडिटी के जो प्रॉपर मीनिंग होता है और वैलिडिटी क्या होता है ये देखते हैं। वैलिडिटी इज द एक्सटेंड टू विच ए टेस्ट मेजर व्हाट इट क्लेम्स टू बी मेजर। कि जो टेस्ट जिस चीज के लिए बना हुआ है, जो वो क्लेम कर रहा है, क्या वो चीज मेजर कर रहा है या नहीं। देखिए, कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि आपकी नॉर्मल इंटेलिजेंस को मेजर करना चाहते हैं, बट उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्वांट के क्वेश्चन दे दिए। या फिर कई बार आपने देखा होगा कि जो टेस्ट होता है उसमें आपका ओवरऑल देखना चाहिए, जनरल एप्टीट्यूड, आपका क्वांट, आपका रीजनिंग, आपका जीएस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर भी क्या क्या रहते हैं। लेकिन वो एक पर्टिकुलर एरिया से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं एज कंपेयर टू द अदर। तो वैलिडिटी क्या रहती है? वैलिडिटी एक एक्सटेंड है उस मेजरमेंट का जो हमें बताता है क्या वो टेस्ट वो ही मेजर कर रहा है जिसके लिए उसे बनाया गया है या नहीं। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं, जो कैट का एग्जाम आप देखोगे, एक लेमन टर्म में आपको समझ में आ जाएगा। कैट के एग्जाम में डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा होता है। वहां पर आपका जो नॉर्मल है इंटेलिजेंस स्केल टेस्ट करा जाता है। मीनवाइल अगर मैं एसएससी की बात करूंगा तो वहां पर आपको टाइम कम होता है। अब देखिए, दोनों टेस्ट अलग अलग है। एसएससी में आपको टाइम कम दिया जा रहा है और आपको जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मीनवाइल कैट में आपको टाइम ज्यादा दिया जा रहा है और उस टाइम के अंदर आपको कम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वहां पर वो आपसे चेक कर रहे हैं कि आपका कितना इंटेलिजेंस है, कितना आपकी ग्रिप है उस पर्टिकुलर लेवल में। तो वो टेस्ट जो उस चीज के लिए बनाया गया हुआ है, क्या वो मेजर कर पा रहा है या नहीं, दैट इज कॉल्ड एन वैलिडिटी। वैलिडिटी को आप याद कर सकते हैं, बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं एक्यूरेसी से कि वो टेस्ट कितना एक्यूरेट है। टेस्ट कितना एक्यूरेट है, दैट मीन्स क्या वो जिस चीज के लिए बना है उसी चीज के लिए वो मेजर कर रहा है। क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, बच्चों से क्वेश्चन कुछ और पूछा जाता है और वो बच्चा कुछ और लिख देता है उसके आसपास का एरिया। दैट मीन्स बच्चे ने वैलिडिटी या फिर एक्यूरेसी नहीं देखी। आपसे पूछा कुछ और जा रहा है, आपने उससे रिलेटेड कुछ और लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। जब हम वैलिडिटी की बात करते हैं किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टेस्ट में, तो हम तीन चीजों पर ध्यान रखते हैं। एक, कि जो फॉर्म है यानी कि फॉर्मेट, आप फॉर्म को फॉर्मेट भी लिख सकते हो कि जो टेस्ट का फॉर्मेट है वो सही बनाया गया है या नहीं। दैट मीन्स मॉडरेट लेवल सबसे ज्यादा होना चाहिए, इजी लेवल और हार्ड लेवल कम कम होना चाहिए। जो टेस्ट जिस पर्पस से बनाया है, क्या वो उस पर्पस को अचीव कर रहा है या नहीं कर पा रहा। और द पॉपुलेशन फॉर whom इट इज इंटेंडेड, और किस पॉपुलेशन के लिए ये बनाया गया हुआ है। पॉपुलेशन से यहाँ पर मतलब है आपका पर्टिकुलर सैंपल के लिए। अब अगर कुछ मैं ऐसे क्वेश्चन ले लेता हूँ जो आपके एसएससी में पूछे हैं, वही अगर मैं क्वेश्चन कैट वालों को दे दूंगा तो कैट वाले बच्चे इजीली कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उनका एक हार्डनेस का लेवल काफी ज्यादा अबव होता है। तो किस पॉपुलेशन के लिए बनाया गया है, क्या वो पर्टिकुलर टेस्ट उस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, और क्या वो जिस पर्पस के लिए बनाया गया क्या उसे वो फॉलो कर रहा है। दैट इज द थ्री मेन कोर पार्ट। अब इन्हीं तीन कोर पार्ट पर आपकी वैलिडिटी डिवाइड हो जाती है। दैट इज द टाइप ऑफ वैलिडिटी। अगर हम बात करें, देयर आर थ्री टाइप ऑफ वैलिडिटी: कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी और क्राइटेरिया वैलिडिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कंटेंट कि किस तरीके का बना रहा है, कंस्ट्रक्ट आपका फॉर्मेट, क्राइटेरिया वैलिडिटी किस आपके सैंपल के लिए ये है। अगर हम देखें, कंटेंट वैलिडिटी के अंदर आपका फेस वैलिडिटी होती है। क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। कंस्ट्रक्ट के अंदर आपकी दो वैलिडिटी होती है, कन्वर्जेंट और डिस्क्रिमिनेंट। और क्राइटेरिया वैलिडिटी के अंदर भी आपकी दो होती हैं, एक होता है आपका कॉन्करेंट और एक आपको होता है प्रेडिक्टिव, राइट। अब बात करते हैं इन सारी वैलिडिटी के बारे में। यहाँ पर हमने ये सब लिख रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, वैलिडिटी आपकी कंटेंट वैलिडिटी के बारे में बात करते हैं। कंटेंट वैलिडिटी क्या होती है कि जो ये मेजर करना चाहता है क्या वो मेजर कर रहा है।
डज़ द टेस्ट एडुकेटली मेज़र द कांसेप्ट? जिस कांसेप्ट के ऊपर ये बना हुआ है, क्या वो उस कांसेप्ट को मेज़र कर पा रहा है? एडुकेटली मतलब विदाउट प्रिसिजन नॉलेज, विद द प्रिसाइज़ इन्फॉर्मेशन। इट मे पॉसिबल आपको बच्चे का क्वांट मेज़र करना है, राइट? बट आपने क्वेश्चन रीज़निंग के दे दिए, या फिर बच्चे का आपको डीआई दैट इज़ डाटा इंटरप्रिटेशन या फिर परसेंटेज मेज़र करना है, बट आपने क्वेश्चन में क्या दे दिया? हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन का टॉपिक अलग हो गया, लेकिन परसेंटेज और डाटा इंटरप्रिटेशन आपको मेजर करना, तो उसके लिए आपको अलग क्वेश्चन देने थे। तो दैट इज जो आपने टेस्ट में कंटेंट रखा है, क्या वो एक्यूरेट है? अब कंटेंट वैलिडिटी के अंदर आपकी आती है फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी क्या होती है? डू द टेस्ट आइटम अपीयर्स टू बी अप्रोप्रिएट। अगर मैं परसेंटेज चेक करना चाहता हूं तो मैं हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं दूंगा। परसेंटेज इज ए डिफरेंट टॉपिक, हाइट एंड डिस्टेंस इज ए अनदर टॉपिक। बट ये सारा टॉपिक किसके अंदर आ रहा है? आपका मैथ के अंदर आ रहा है। तो यही जो आपका टेस्ट बनाते वक्त कई इंडिविजुअल, या फिर आप कह सकते हैं आपका एग्जामिनेशन या फिर इन्विलेटर इस तरह की गलती कर देते हैं। फेस वैलिडिटी का मतलब होता है कि जो आइटम अपीयर हो रहे हैं आपके टेस्ट के अंदर, क्या वो सही है या नहीं है? इट में पॉसिबल आपका हिंदी का पेपर है, कई बार आपने बच्चों से सुना होगा कि सर ये क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस है, यानी कि वो सिलेबस करवाया नहीं होगा। व्हाट डज़ दैट मीन? दैट इज़ द वहाँ पर फेस वैलिडिटी नहीं। अब उसके बाद आते हैं हम क्राइटेरिया वैलिडिटी के ऊपर। क्राइटेरिया वैलिडिटी क्या होती है? हाउ वेल डज द टेस्ट मेजर व्हाट यू वांटेड, और ये कितना एक्यूरेटली, यहाँ पर हमने क्या देखा था कि क्या उसके कंसेप्ट जो मेजर करना चाहता है वो मेजर कर पा रहा है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो आप मेजर करना चाह रहे थे, क्या वो उसी तरह से उस चीज को मेजर कर पा रहा है या नहीं। अब मेजरिंग से क्या मतलब होता है कि जो आपने पहला टेस्ट दिया था, उसके रिलेटिव में वो टेस्ट कैसा है, और इस टेस्ट का आपका फ्यूचर के ऊपर कैसा इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, 2 तरीके के टेस्ट मैं आपको कह सकता हूँ कि जो मैंने आपको पहला टेस्ट दिया या दूसरा टेस्ट दिया, दूसरा टेस्ट पहले टेस्ट से कितना सिमिलर है? क्या दोनों के बीच में कोरिलेशन है? अब कोरिलेशन का मतलब ये नहीं कि आपके क्वेश्चन सेम होने चाहिए। कोरिलेशन का मतलब है कि आपका मॉडरेट का लेवल सबसे ज़्यादा होना चाहिए, हार्ड क्वेश्चन थोड़े कम होने चाहिए और ईज़ी क्वेश्चन भी आपके कम होना चाहिए। मैक्सिमम आपका क्या होना चाहिए? मॉडरेट लेवल। तो कॉन्करेंट वैलिडिटी आपको क्या बताती है? डज़ द टेस्ट रिलेट टू द एक्जिस्टिंग या फिर सिमिलर मेजर? यानी कि हमने क्या इसी तरीके का क्वेश्चन हमने पहले पढ़ रखे हैं? क्या हमने इसी तरीके का कांसेप्ट पहले पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा? दैट इज़ कोरिलेशन विथ अनदर मेजर, राइट? कि हम कोरिलेशन देख रहे हैं कि हमने जो पहले पढ़ रखा है, क्या उसी तरीके के यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं या नहीं? या फिर जो हमने पढ़ रखा था वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं या नहीं? उसके बाद आता है आपका प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। डज़ द टेस्ट मेजर लेटर परफॉर्मेंस ऑन द रिलेटेड क्राइटेरिया? क्या इस टेस्ट से हम आपके आगे की परफॉर्मेंस के बारे में जान सकते हैं? जैसे कि आपके मिड टर्म होते हैं। अब मिड टर्म जो कि आपके 10th या 12th में होते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में, वो स्टूडेंट को एक ग्लिम्प्स दे देते हैं कि उसका लेवल कहाँ पर है। अगर आपके मिड टर्म में 100 में से 70 या 80 आ रहे हैं, दैट मीन्स आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर ये अगर आपके मिड टर्म में 40 की रेंज में है, दैट मीन्स आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, और बोर्ड में भी आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएँगे। तो हम वहाँ से क्या कर रहे हैं, हम फ्यूचर प्रेडिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, फ्यूचर परफॉर्मेंस बच्चा कैसा रहेगा इस टेस्ट के अकॉर्डिंग। वो क्या होती है? दैट इज़ योर प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। अब हमारा तीसरा और लास्ट कौन-सा था? कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के अंदर हमने कन्वर्जेंट और डिस्क्रीमेंट पढ़े थे। आइए तीरों के बारे में देखते हैं। जब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्ट, नाम से ही पता चल रहा है उसका कैसा फॉर्मेट है। फॉर्मेट यानी कि उसके अंदर जो क्वेश्चन का पैटर्न होना चाहिए, अंडरलाइंग थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, वो रिलेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब कन्वर्जेंट के बारे में बात करते हैं कि जो कांसेप्ट हैं, वो एक दूसरे से मिल रहे हैं या नहीं। ऐसा नहीं हो एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड हो, दूसरा क्वेश्चन बहुत ही एकदम लो हो, फिर तीसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड हो, चौथा बहुत लो हो। बेसिकली जब हम लेके चलते हैं किसी टेस्ट को, तो हम उसका मॉडरेट लेवल को आप मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को ज़्यादा हार्ड भी ना लगे और ज़्यादा ईज़ी भी ना लगे। कन्वर्जेंट मतलब कि अगर आप एक सॉल्यूशन को ला रहे हैं, क्या अलग-अलग क्वेश्चन उस सॉल्यूशन की तरफ, उस आंसर की तरफ
बच्चे को ले जा रहे हैं या नहीं। दैट इज़ क्या उस क्वेश्चन की तरफ से बच्चे को एक यूनी डायरेक्शन दिख रही है या नहीं दिख रही। वहीं पर ही अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी की बात करूँ, तो हम ये देखते हैं कि टेस्ट के साथ-साथ बच्चे का क्या-सा कोरिलेशन है। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी कि ऐसा ना हो कि टेस्ट हमने बहुत ज़्यादा हाई सेट कर दिया है, अब बच्चे को वो चीज़ नहीं आ रही है जो कि टेस्ट के अंदर आनी चाहिए थी। या टेस्ट इतना ज़्यादा हार्ड हो गया है कि बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है और जो हमने क्लास में समझाया है या जो बच्चे का लेवल है, उन दोनों के बीच में कोई भी कोरिलेशन सिचुएटेड नहीं हो पा रहा क्योंकि टेस्ट का लेवल या तो बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत ज़्यादा कम है। तो गाइज़ ये था आपका वैलिडिटी। आई होप आपको वैलिडिटी समझ में आई है। समझ में आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट करके भी हमें आप पूछ सकते हैं, जो भी आपका डाउट है हमें व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी अप्रोच कर सकते हैं। सो गाइज़ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गेटिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज़ कैफीन शॉट। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।